हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक सूचना और है बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग बच्चों वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हमने एक नया तरीका निकाल लिया है बच्चों। तरीका ये है बच्चों कि अभी तक आप हमारी वीडियो को देखते थे तो आपका जितना भी इंटरनेट खत्म होता था, अब उसका सिर्फ 50% ही बच्चों आपका नेट खत्म होगा। यानी आपका जो डाटा है वो सिर्फ 50% ही लेगा हमारा वीडियो। उस तरीके से हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। ठीक है बच्चों, तो इसका रीज़न यही है बच्चों कि आपके पास सिर्फ 1.5 GB डाटा रहता है और आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो आप सभी जो है वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, जिससे कि आपको हर बात क्लियर शायद नहीं हो पाती होगी। लेकिन अब आप खुशी से पूरा वीडियो देख सकते हैं, आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके इंटरनेट के साथ। ठीक है बच्चों, जितना भी नेट आपका पहले हमारी वीडियो देखने में खर्च होता था, अब उससे सिर्फ 50% या उससे कम ही होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम वीडियो को उस तरीके से आपके पास प्रोवाइड करते हैं बच्चों बनाकर। ठीक है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है इंटरनेट बचाने की। ओके बच्चों, तो हमने जो क्वेश्चन करा दिए थे आपको बच्चों, वो क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 20 चलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें एक फंक्शन दे रखा है f(x). पूछा है क्या यह फंक्शन x बराबर पाई पर संतत है, ये हमें चेक करना है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू बच्चों x² माइनस के साइन x प्लस 5 और x बराबर पाई पर हमें ये चेक करना है बच्चों क्या है संतत है। देखिए संतत चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू पाई पर, ठीक है। तो LHL, तो लिमिट बच्चों x टेंस टू पाई माइनस fx क्या है बच्चों, x² माइनस के साइन x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, देखिए जिन लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रश्न को समझने में कोई समस्या ना आए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले बच्चों, लिमिट चेंज। तो लिमिट चेंज होकर h टेंस टू 0 हो जाएगी और यहाँ x² माइनस के साइन आपका हो जाएगा x प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पर x की क्या लगाएंगे बच्चों हम, 0 माइनस पाई माइनस h। x की क्या लगाने वाले बच्चों, यहाँ पर हम लगाएंगे x की जगह पर पाई माइनस h, ऊपर से होल स्क्वायर कर दिया, माइनस के साइन x की जगह बच्चों पाई माइनस h एंड प्लस 5। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, लिमिट पुट करने का मतलब बच्चों जहाँ जहाँ h आ रहा है वहाँ क्या लगा दो, h टेंस टू 0 है ना, तो h टेंस टू बच्चों 0 लगा दो, यानी h की जगह 0, तो पाई माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस के साइन पाई माइनस 0 और प्लस 5। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, पाई स्क्वायर और ये बच्चों साइन पाई एंड प्लस 5। और बच्चों साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, वरना आप देख लीजिए साइन पाई को हम बच्चों लिखेंगे 180। पाई का मतलब क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, और 180 को हम 90 प्लस 90 ब्रेक कर सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा किस में पड़ा बच्चों, ये सेकंड में पड़ा। सेकंड में साइन होता है तो प्लस, और चेंज होगा बिकॉज 90 एंगल आ रहा है, 90 और 270 पर चेंज होते हैं ना, इसे चेंज हो जाएगा साइन किसमें, कॉस में, और थीटा क्या है बच्चों 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। तो फाइनली 180 की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकल के आ गई बच्चों 0। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पाई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गई बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखिए क्या करेंगे, फॉर RHL, तो यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस और फंक्शन बच्चों x² माइनस के साइन x प्लस 5। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, लिमिट चेंज करते हैं। और लिमिट कैसे चेंज होती है, h टेंस टू 0 हो जाती है, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाती है, चेंज होकर h टेंस टू 0, और x की क्या लगाते हैं बच्चों RHL में हम पाई प्लस h, x की जगह पाई प्लस s, तो पाई प्लस h ऊपर से होल स्क्वायर माइनस के साइन x की जगह पाई प्लस h और प्लस 5 बच्चों। अब यहाँ पर हम करते हैं बच्चों लिमिट पुट।
तो लिमिट पुट करने का कॉन्सेप्ट एच की जगह क्या लगा दो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 लगा दो, और ये चीज़ हट जाती है बच्चों लिमिट लगाते ही। तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पाई प्लस 0 यानी पाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा साइन पाई की वैल्यू 0 होती है प्लस 5, तो फाइनली पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे बच्चों फंक्शन की वैल्यू। तो फलन का मान, तो फलन का मान क्या बच्चों, तो फलन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चों, और x इज इक्वल टू पाई पे निकालना है, यहाँ पाई लगा दो, जहाँ जहाँ x आ रहा है उस जगह, तो पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस 5, और आप जानते हैं साइन पाई की वैल्यू 0, तो क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपकी फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या आ रही है बराबर। तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस होगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आती है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस यानी संतत होता है। ठीक है, चलिए, तो चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही है बराबर, अतः एफ एक्स इज इक्वल टू पाई पर संतत है। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू पाई पर क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हो गया, जो कि हमें x इज इक्वल टू पाई पर बच्चों चेक करना था कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस हो गया। आने वाले प्रश्न भी बच्चों बिल्कुल इसी सिंपल तरीके से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बस वीडियो को पूरा देखा करो, और यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। ओके, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो ना। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्या दे रखा है, हमें फलनों के सातत्य पर विचार करना है, यानी यहाँ भी हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बच्चों 21 का ए पार्ट हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो इससे अगला प्रश्न है बच्चों बी, वो उसमें सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, तो आप ध्यान से समझिएगा, वो आपको स्वयं करना होगा। ओके, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज नहीं है, पिछले क्वेश्चन जितने भी थे बच्चों, वहां पर हमें वो पॉइंट दे रखा था जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन संतत या संतत चेक करना था। यहाँ पर बच्चों पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट नहीं दिया होता है तो बच्चों क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, और उस रियल नंबर पे हम चेक करते हैं, अगर उस रियल नंबर पर कंटिन्यूस होता है तो फिर सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम मानेंगे कोई भी अपनी तरफ से, माना फॉर ऑल x बराबर c बिलोंग्स टू r, यानी हमने कोई x बराबर c बिंदु मान लिया। ठीक है, और ये बच्चों जो c पॉइंट है ये कोई रियल नंबर है। ठीक है, इस रियल नंबर पर हम चेक कर रहे हैं, अगर इस पर कंटिन्यूस तो फॉर ऑल लग रहा है, इट मींस सभी रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और इस पर डिसकंटिन्यूस तो सभी रियल नंबर पर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके बाद क्या होगा बच्चों, लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट s टेंस टू क्या हो जाएगी 0, और x की जगह c माइनस एच लगाने वाले हम, साइन x की जगह c माइनस एच प्लस कॉस x की जगह c माइनस एच। ओके बच्चों, अब यहाँ पर करेंगे लिमिट पुट, और देखिए आप चाहते हैं फॉर्मूला भी खोल सकते हैं, साइन a माइनस बी और कॉस a माइनस बी। फॉर्मूला खोलने के बाद लिमिट लगा दीजिए या अभी लगा दीजिए, इससे कोई मैटर नहीं रखता है, जो वैल्यू आनी है वही आएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर h की जगह लगा दो 0, तो साइन c माइनस एच की जगह 0 प्लस कॉस c माइनस एच की जगह 0, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, साइन c प्लस कॉस c। तो ये आ गई हमारी बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंस टू c प्लस, और फंक्शन क्या है बच्चों, साइन x प्लस कॉस x। ओके बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पे लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज होकर हो जाती है s टेंस टू 0, और x के क्या रखने वाले हैं, c प्लस h, तो साइन x की जगह पर बच्चों c प्लस h, और प्लस कॉस x की जगह c प्लस h। ओके बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट पुट। लिमिट पुट मीन्स h की जगह 0 लगा दो, जहाँ जहाँ h आ रहा है, तो साइन c प्लस एच की जगह 0 प्लस कॉस c प्लस एच की जगह 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन c और ये कॉस c बचेगा, यानी साइन c प्लस कॉस c। तो ये आ गई बच्चों आपकी
राइट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे हम बच्चों फंक्शन की वैल्यू की, यानी फलन का मान। तो फलन क्या है बच्चों, फलन है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही तो फंक्शन है। x इज इक्वल टू पाई सी पर निकाल रहे हैं तो सी लगा दो इसमें। फलन का मान कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पर फलन का मान निकालते हैं उस पॉइंट को x की जगह लगा देते हैं, वही फलन का मान होता है। ऐसे तो निकालते हैं फलन का मान, तो सी लगा दो, यहाँ पर साइन सी प्लस कॉस सी, तो फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। तो आपने क्या देखा बच्चों, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू। अतः f(x) x बराबर c बिलोंग्स टू R पर संतत है। ठीक है बच्चों, संतत है। इस तरीके से आपको चेक करना था। अब अगले सवाल में क्या है बच्चों, अगले सवाल में सिर्फ यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस है, यहाँ पर माइनस है जो आपका बी पार्ट है। ठीक है बच्चों, जो बी पार्ट है सिर्फ यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ओके, और फिर बच्चों आपका यहाँ भी माइनस हो जाएगा और बच्चों यहाँ भी आपका माइनस, तो फाइनली यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ओके, एंड यहाँ भी फाइनली माइनस। ठीक है, और इसकी वैल्यू की बात करें फलन की, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो फाइनली यही कंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि देखो तीनों जगह क्या आ रही है बच्चों, बराबर आ रही है, तो माइनस आएगा, माइनस से कोई पंगा रहता नहीं है। ओके बच्चों, चलिए तो इस तरीके से आपका बी पार्ट भी हो गया, वेरी सिंपल। बस बस कॉन्सेप्ट समझना है यार आपको, रट्टा नहीं मानना। क्वेश्चंस को रटोगे तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी, नंबर खराब आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट याद करोगे तो बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, आप सबको लड़का आओगे पेपर में। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट टॉपिक और है इसमें एक बच्चों, इनटू है। तो इनटू वाले में क्या होगा बताइए बच्चों, इनटू वाले में भैया इनटू आ जाएगा, जहाँ प्लस था ना वहाँ क्या आ जाएगा आपका इनटू, बस। ठीक है, यहाँ पर क्या था, साइन सी कॉस सी, यहाँ भी साइन सी कॉस सी और वहाँ भी साइन सी कॉस सी ही आएगा तीनों जगह, क्योंकि मल्टीप्लाई है, बस मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहे थे ना, बाकी कोई मैटर ही नहीं रखता, तो दोनों पार्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बस कॉन्सेप्ट समझेंगे, सभी सवाल आराम से बच्चों हो जाने वाले हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, इसमें हमें बच्चों कह रहा है कि कोसाइन, कोसेकेंट और सेकेंट और कॉटजेंट फलनों के संतत पर विचार कीजिए। यानी बच्चों कई क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, कोसाइन ये हमें दे रखा है बच्चों, इसको संक्षिप्त में लिखेंगे हम cos x। ठीक है बच्चों, इसकी कंटिन्यूटी यानी संततता पर विचार करना है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ भी हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो यहाँ भी कोई पॉइंट मानेंगे, हम मानेंगे कि माना कोई x बराबर c बिलोंग्स टू r, उस रियल नंबर पर कंटिन्यूस, तो सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, चलिए तो यही बच्चों क्या है आपका फंक्शन। तो फॉर LHL तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर पहले पॉइंट मान लें बच्चों, पॉइंट मान लेते हैं, माना x बराबर c, माना फॉर LHL बच्चों। ठीक है, LHL पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट मानना पड़ेगा बच्चों, तो माना x बराबर c बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बराबर c कोई रियल नंबर है जिस पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो LHL के लिए क्या होगा बच्चों, कॉन्सेप्ट लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन क्या है बच्चों, cos x। फिर यहाँ लिमिट चेंज होगी बच्चों, तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और x से क्या लगाएंगे, c माइनस h, cos x की जगह बच्चों c माइनस h लगाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ लिमिट लगा दीजिए, तो cos c माइनस h की क्या लगाएंगे बच्चों 0, तो फाइनली क्या आ गया, cos c आ गया। ओके बच्चों, अब RHL निकालेंगे, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस cos x। ठीक है बच्चों, तो लिमिट चेंज होगी यहाँ पर, तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे cos c प्लस h। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 लगाओ, तो cos c प्लस h की जगह 0, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, cos c आ गया। और फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन तो f(x) बराबर cos x है और c पे निकाल रहे थे, यहाँ c लगा दो, तो cos c। तो आपने देखा तीनों चीजें क्या आ रही हैं बच्चों, इक्वल आ रही हैं, तो क्या होगा
चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, अतः x बराबर c बिलोंग्स टू r पर fx बराबर cos x संतत है। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल तरीके से सभी क्वेश्चंस और शॉर्ट में भी कर पा रहे हैं हम। ठीक है, आप चाहते थे तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला भी खोल सकते थे cos a माइनस b का, और फॉर्मूला खोलने के बाद आप लिमिट लगाते तब भी बच्चों वही आंसर आना था जो हमारा अभी आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप फॉर्मूला खोलो या मत खोलो, आप जैसे करेंगे बच्चों आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों ये 22 का हमारा पहला पार्ट समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरे पार्ट में क्या दिया है बच्चों, तो देखिए दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है बच्चों कोसेकेंट यानी कोसेक एक्स दे रखा है बच्चों। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, संक्षिप्त में कोसेक एक्स। तो बच्चों कोसेक एक्स को हम क्या ले सकते हैं, कोसेक एक्स का हम बच्चों एक फॉर्मूला जानते हैं 1/sin x। कोसेक एक्स को लिख सकते हैं हम 1/sin x। क्यों बच्चों, कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin x। ठीक है, तो हमने वही कर लिया, कोसेक एक्स को 1/sin x में चेंज कर लिया। अब देखिए बच्चों अभी तक जो सवाल था एक्चुअली यहाँ पर क्या, देखिए बटे में sin x आ रहा है। अगर बच्चों हमने x बराबर कोई भी रियल नंबर माना था, यानी किसी भी रियल नंबर पर वो जो है आपको कंटिन्यूस आ रहा था अभी cos x, बट यहाँ पर बच्चों sin x बटे में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर कोई भी रियल नंबर लूंगा तो बच्चों बात बिगड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें वो वाली वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर साइन हमें 0 वैल्यू देता हो, वो वाले कोण नहीं लेने हैं जिस पर हमें साइन 0 वैल्यू देता हो। क्योंकि बच्चों का हमने वो वाले कोण भी ले लिए साइन जिस पर 0 देता है, तो 1/0, तो इन वो जो है आपकी नॉट डिफाइन यानी कि अनंत वाली कंडीशन बन जाएगी। तो हमें बच्चों वो एंगल्स नहीं लेने हैं जिस पर नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बने या इन्फिनिट वाली कंडीशन बने। उन पॉइंट्स को आपको छोड़ देना है, उन एंगल्स को आपको छोड़ देना है। तो आप कौन कौन से रियल नंबर ले सकते हैं, आप सब रियल नंबर ले लीजिए जितनी भी दुनिया में है, बस उन रियल नंबर में से वो हटा दीजिएगा जिस पर साइन 0 डिग्री वैल्यू देता है, उन एंगल्स को हटा दीजिएगा जिस पर साइन 0 डिग्री वैल्यू देता है। तो अब बात आती है कि यार साइन कौन कौन से एंगल पर 0 डिग्री वैल्यू देता है। तो बच्चों देखिए साइन जो है बच्चों पाई पर बच्चों 0 डिग्री देता है, 0 पर एक तो बच्चों 0 पर देता है 0 डिग्री वैल्यू, पाई पर देता है 0 डिग्री वैल्यू, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई पर, 6 पाई पर, 7 पाई पर, इन सब पर बच्चों क्या देता है, 0 डिग्री वैल्यू देता है। ठीक है बच्चों, साइन। और जहाँ इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं बच्चों, शॉर्ट में हम ले सकते हैं कि जो साइन 0 डिग्री वैल्यू देता है वो देता है बच्चों n पाई पर, और जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू i है, मतलब n कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर लगाएंगे n की जगह पर, जो भी एंगल आएगा उस पर साइन क्या देगा बच्चों, 0 डिग्री देगा। तो यानी कि अगर इन एंगल्स को या इन वैल्यूज को हम जो है रियल नंबर में से हटा दें तो बाकी जो रियल नंबर बचेंगे उन पर साइन 0 नहीं देता, बस इनको हटा दीजिए जिन जिन पर 0 दे रहा है। तो रियल नंबर में से इनको हटा दें जिन पर साइन 0 देता है, तो बाकी जो रियल नंबर बचे उन पर हम चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी पर नहीं चेक करेंगे, जिन पर साइन 0 देता है उन्हें छोड़ के बाकी रियल नंबर पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे कैसे बच्चों, यहाँ मानेंगे माना x बराबर c, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r, x बराबर c बिलोंग्स टू r, मतलब c कोई रियल नंबर है बट सभी रियल नंबर नहीं है c, कुछ रियल नंबर इनमें से हटाने हैं। कौन से हटाने हैं, जिस पर साइन 0 देता है। तो कौन से हटाओगे, तो r में से वो हटा दो जिस पर साइन 0 देता है, मतलब n पाई, और वेयर n बिलोंग्स टू i। n क्या है बच्चों, कोई भी रियल नंबर है। तो r रियल नंबर में से हमने n पाई यानी वो एंगल्स हटा दिए, वो नंबर्स हटा दिए जिन पर साइन हमें 0 देता है। ठीक है, बाकी रियल नंबर पे हम चेक कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लिमिट x टेंस टू c माइनस 1/sin x, फंक्शन यही तो है बच्चों। इसके बाद लिमिट चेंज करो, तो लिमिट चेंज हो गए s टेंस टू 0 sin x, ये क्या लगाने वाले हैं बच्चों, c माइनस h, तो x ये बच्चों c माइनस h,
अब लिमिट पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ एच है 0 लगा दो, तो 1/sin c माइनस 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/sin c आ गया बच्चों। ठीक है, अब निकालेंगे बच्चों यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट यानी RHL। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस 1/sin x, तो बच्चों लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट हो जाएगी चेंज होगी s टेंस टू 0, और XCL क्या लगाने वाले हैं बच्चों sin c प्लस h। अब बच्चों h की जगह क्या लगा दो, h की जगह लगा दो 0, तो फाइनली 1/sin c प्लस 0, तो फाइनली क्या आ गया 1/sin c आ गया। ओके बच्चों, अब इसके बाद निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान। तो फलन का मान क्या है बच्चों, फलन का मान है f(x) इज इक्वल टू 1/sin x। अब x इज इक्वल टू c पर चेक कर रहे हैं, और कौन से c पर, जिसमें से वो एंगल हटा दिए गए हैं जिनमें से sin 0 डिग्री देता है वैल्यू। ठीक, तो fc बराबर 1/sin c, इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड तीनों क्या आ रही है बच्चों इक्वल। इट मीन्स फंक्शन जो f(x) है LHL बराबर RHL बराबर FC। अतः कोसेक x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू I पर संतत है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको लिखाएंगे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार साइन किस किस पर 0 डिग्री देता है, तो इन सब पर डॉट इन्फिनाइट, और आप इधर भी आ सकते हैं -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो इन सब पर भी बच्चों क्या देता है नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो सकता है, बट पूर्णांक हो, और पाई इन 2 में, इन सब पर क्या देगा बच्चों साइन 0 देता है, तो वही हमने हटा दिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से आपका ये बच्चों 22 का बी क्वेश्चन भी यानी दूसरा पार्ट भी समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरे में दे रखा है बच्चों सेक। तीसरे में क्या दे रखा है बच्चों सेक, तो तीसरा मैं कराता हूँ, चौथा आप स्वयं करेंगे, मैं समझा दूंगा कैसे। बच्चों सी पार्ट यानी तीसरा हमें क्या दे रखा है, इसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे बच्चों सेक एक्स। ठीक है बच्चों, सेक एक्स, तो बच्चों सेक एक्स को मैं चेंज करके 1/cos x ले सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि sec x बराबर 1/cos x फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब यार यहाँ भी cos बटे में आ गया, पीछे साइन बटे में था, यहाँ cos बटे में आ गया, तो कौन कौन से एंगल्स हटा देंगे रियल नंबर में से, सिर्फ वो एंगल हटा दीजिए जिस पर cos 0 देता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि यार cos किस किस पर 0 देता है, तो देखिए आइए, cos किस किस पर 0 देता है, तो 2n + 1 π/2 इन एंगल्स पर जो है cos 0 डिग्री वैल्यू देता है। अब कहेंगे यार ये क्या चीज है, तो ये बच्चों एक तरीके से फॉर्मेट है जिस पर cos 0 देता है, और जहाँ n क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू I है, यानी आप n की जगह कोई भी इंटीजर लगाओ, जो भी एंगल मिलेगा उस पर cos क्या देगा बच्चों 0 देगा। वरना आप देख लीजिए, जैसे n की जगह मैं 2 लगाता हूँ बच्चों, ठीक है, n बराबर 2, तो 2 × 2 + 1, और ये π/2, 2 दूनी 4 और 1 5 π/2, इसको चेंज करिए बच्चों डिग्री में, तो 180 बटे पाई, पाई से पाई कट गया, 2 × 18, 9 × 5 = 45, 450 डिग्री आ गया बच्चों। अब इस 450 डिग्री पर क्या cos 0 देगा, तो चेक करते हैं, आइए निकालते हैं। तो देखिए cos 450 डिग्री, तो तोड़ेंगे इसको कैसे बच्चों, तो cos 360 + 90 लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि 360 + 90 क्या होता है बच्चों 450। अब cos 360 + थीटा किस में पड़ा बच्चों, ये पड़ा बच्चों फर्स्ट में, घूम गए फर्स्ट में पहुंच गए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और चेंज होगा नहीं, तो cos 190 का 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। आप और भी एंगल्स पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जितने भी इस कंडीशन से एंगल निकल के आएंगे उन सब पर cos क्या देगा बच्चों 0 डिग्री देगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद कर लेनी है यार, कॉपी पर नोट कर लेनी है यार, तो किस किस पर cos 0 देता है, इस कंडीशन पर cos 0 देता है, और n क्या है यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, इट मीन n की जगह पे आप कोई भी +1 +2 +3 डॉट इनफिनाइट, -1 -2 -3 डॉट इनफिनाइट लगा सकते हैं, आप कोई भी इंटीजर्स लगा सकते हैं, उन सब पर cos क्या देगा बच्चों 0 देगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ मानेंगे पॉइंट, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r, और r में से कौन से एंगल्स हटा देने हैं बच्चों, -2n + 1 - 2n + 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n क्या है बच्चों, i है, n बिलोंग्स टू i। ओके बच्चों, ये कंडीशंस हैं। अब देखिए बच्चों, इसको LHL निकालेंगे सबसे पहले LHL पर। तो लिमिट x बिलोंग्स टू c माइनस एफ क्या है बच्चों, 1 अपॉन कॉस x। अब यहाँ लिमिट चेंज करेंगे बच्चों, तो लिमिट चेंज होगी हो जाएगी h टेंस टू 0। लिमिट चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, चेंज होकर h टेंस टू 0 ही होती है हमेशा। ओके बच्चों, कैसे होती है ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चों x ये क्या लगाने वाले हैं, c माइनस एच। x की जगह पे बच्चों क्या लगाएंगे, cos c माइनस एच। अब लिमिट लगा दो बच्चों, h की जगह 0, तो फाइनली 1 अपॉन cos c माइनस 0। तो फाइनली क्या आ गया, 1 अपॉन cos c आ गया। ठीक है, या फिर इसको अब 1 अपॉन cos c को sec c भी ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों RHL। तो RHL का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू c प्लस 1 अपॉन cos x। उसका लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी बच्चों, लिमिट x टेंस टू c, लिमिट चेंज हो जाएगी बच्चों, अब ये हो जाएगी h टेंस टू 0 और x की क्या लगाएंगे, c प्लस h। तो cos x की जगह c प्लस h लगाते हैं। ये रूल होता है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड निकालने के लिए क्या क्या लगाते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे तो h ये 0 लगाने वाले हैं, तो 1 अपॉन cos c प्लस h की जगह 0। तो फाइनली क्या आ गया, 1 अपॉन cos c, जैसे हम sec c भी ले सकते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू बच्चों, तो फंक्शन क्या है, f इक्वल टू 1 अपॉन cos x। c पे निकालना है तो c लगा दो भैया, 1 अपॉन cos c। तो तीनों चीजें क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं आपकी फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, वो तीनों क्या आ रही हैं, इक्वल। क्योंकि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, अतः fx फॉर ऑल x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस n पाई प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू i पर क्या होगा बच्चों, संतत है, क्योंकि तीनों आ रही हैं बच्चों बराबर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगले प्रश्न में एक्चुअली देखिए क्या है, कॉटजेंट है, कॉटजेंट यानी कि कॉट एक्स, और कॉट एक्स को आप लिखोगे 1 अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है बच्चों, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर सेम वही पोजीशन है, बस cos x बट्टे sin x आ गया। तो आपको कौन कौन से एंगल छोड़ने हैं जिन पर ये 0 देता हो, उससे मतलब नहीं है, अब बटे में जो आ रहा है वो 0 नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो बस जिन पर sin 0 देता है वो हटा दीजिए, और sin किस पर 0 देता है बच्चों, कि सर n पाई n बिलोंग्स टू i पर, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, सब कुछ ही लिखोगे। बस आप क्या कर दोगे यहाँ पे, बस यहाँ पर आप कर दोगे n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i, ये चीज घटा दोगे बस r में से, यहाँ cos बट्टे साइन लिमिट चेंज कर दोगे, सेम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे होगा एज इट इज। तो आप करिएगा, और ना तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं करा दूंगा। वैसे अगर आपने ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ लिए ना, तो वो आसानी से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस पार्ट को आप स्वयं कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बच्चों क्या कहा है, इसमें कहा f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, असांतत्य होगा, वो असांतत्य बिंदु कौन सा है, उस असांतत्य बिंदु को ज्ञात कीजिए, ये हमसे बच्चों इसमें कहा है। ओके बच्चों, चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, तो f के क्या निकालने हैं बच्चों, असांतत्य बिंदु ज्ञात करने है। ठीक है बच्चों, फंक्शन क्या दे रखा है, fx बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये कब लेना है, जब x का मान छोटा हो बच्चों 0 से, और एक दे रखा बच्चों x प्लस 1 फंक्शन, ये कब लेना है, जब x का मान बड़ा हो या बराबर हो बच्चों 0 से, और हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिस पर ये असंतत है तो निकाल देंगे, नहीं है तो नहीं निकालेंगे।
तो बच्चों बिहेव चेंज हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है। देखो बच्चों x, 0 से छोटा है तो कुछ और, x, 0 से बड़ा है तो कुछ और फंक्शन। इट मीन्स फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर अब हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे बच्चों। तो x इज इक्वल टू 0 पर LHL, तो LHL का कॉन्सेप्ट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। fx कौन सा लेंगे बच्चों, फंक्शन fx कौन सा आएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो बच्चों x टेंस टू 0 माइनस मतलब x का मान 0 से छोटा, तो x का मान 0 से छोटा कहाँ पर है, x का मान 0 से छोटा यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा बच्चों, ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x अपॉन x। ओके बच्चों, अब यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट x टेंस टू 0 से होकर हो जाएगी आपकी s टेंस टू 0, और x की क्या लगाने वाले हैं, 0 माइनस h, साइन x की जगह पर 0 माइनस h अपॉन x की जगह पर 0 माइनस h। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या होगा बच्चों, ऊपर साइन माइनस के h अपॉन माइनस के h। और ये बच्चों होता है एक फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था या नहीं कराया था, देखिए बच्चों ये फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट x टेंस टू थीटा है बच्चों और साइन थीटा अपॉन थीटा हो बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, यहाँ पर अगर 0 हो तो। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन थीटा बटे थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर आपने नहीं लिखा हो तो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वही गौर दीजिए बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बट 0 होना चाहिए, साइन थीटा बटे थीटा यानी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सेम है, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 1। ओके, तो समझ कैसे 1 हो गई, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, अब RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी x का मान 0 से थोड़ा बड़ा और x का मान 0 से बड़ा कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, तो फंक्शन लिया जाएगा ये वाला, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन आ गया आपका x प्लस 1। अब बच्चों लिमिट चेंज कर दो, तो लिमिट आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी s टेंस टू 0 और x की लगाएंगे 0 प्लस h, x की जगह 0 प्लस h एंड प्लस 1, और लिमिट लगा दो बच्चों h की जगह 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, फाइनली 1 आ गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। अब निकालेंगे बच्चों फलन का मान, फलन का मान तो क्या होता है बच्चों, फलन क्या दे रखा है हमें, x बराबर 0 पर, तो देखो x 0 के बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, x 0 के बराबर कहाँ पर है, यहाँ, तो फंक्शन कौन सा लेंगे x प्लस 1, और 0 पर निकालना है तो 0 लगा दो, 0 प्लस 1, तो फाइनली क्या आ गया 1। तो तीनों चीज़ों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर, अतः fx संतत है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका सवाल हो गया। तो बहुत सिंपल था, बस बिहेव चेंज करके आप उनके जो है बिहेव जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उसी हिसाब से उसकी फंक्शन को उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, तीनों बराबर कंटिन्यूस, कोई एक बराबर नहीं डिसकंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक चीज पूछी थी कि आसान तत्व बिंदु याद करो, तो यार किसी पॉइंट पर आसान तत्व आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कोई आसान तत्व बिंदु नहीं है। ठीक है बच्चों, ये 23 के लिए थी बात, हमसे अशांत तत्व बिंदु पूछा था ना, तो यार अशांत तत्व हुआ ही नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस आ गया, शांत तत्व आ रहा है तो कोई अशांत तत्व बिंदु है ही नहीं, जिस पॉइंट पर अशांत तत्व आता तो अशांत तत्व बिंदु होता, जब कोई अशांत तत्व आया नहीं तो बिंदु कोई है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है। 24, तो बच्चों इसमें हमें दे रखा है फंक्शन f(x) बराबर दे रखा है बच्चों, ये हमें दे रखा है x स्क्वायर साइन 1/x, x स्क्वायर साइन 1/x। और बच्चों ये लेना कब है, ये लेना है बच्चों जब x का मान डज नॉट इक्वल टू किसके हो बच्चों, 0 के। ठीक है, और एक दे रखा है बच्चों 0, ये कब लेना बच्चों, जब x बराबर हो 0 के। ठीक है, और ये संतत है या असंतत है ये हमको बच्चों चेक करना है बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसानी से
हो जाएगा, बस आप इसको ध्यान से बच्चों समझिएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, साइन थीटा बट्टे थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन वही फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको करा दिया था वैसे, लेकिन चलो मैंने अब आपको लिखा दिया है, आप इसको बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला आपको मैं फिर से बता दूं, साइन थीटा बट्टे थीटा अगर लिमिट एक्स थीटा टेंस टू 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो LHL, तो LHL में क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, 0 माइनस होता है 0 से छोटा। तो बच्चों ये तो जब लेना है जब x कमा 0 के बराबर हो, और ये x कमा 0 के बराबर ना हो, तो छोटा हो तब भी लेना है, बड़ा हो तब भी लेना है। ठीक है भाई, x कमा 0 के बराबर ना हो तब लेना है ये, तो क्या x कमा 0 के बराबर है, नहीं, x कमा तो 0 से छोटा है तो यही लेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब बच्चों लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट चेंज हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और x ये क्या लगाने वाले हैं, 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/x की जगह 0 माइनस h। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व आउट करिए थोड़ा सा, तो फाइनली लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा बच्चों, h स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों साइन 1/ क्या हो गया, माइनस के h आ गया ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम एक तरीका है फॉर्मूला बनाने का, क्या, अगर ये साइन थीटा बटे थीटा यानी नीचे h आ रहा है ऊपर भी h आ जाए तो बात बन जाएगी ना। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, माइनस h से तो गुणा कर दो और माइनस h से कर दो भाग। तो बच्चों ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, या फिर आप इसकी लिमिट अलग कर दो, यानी इसकी लिमिट अलग कर दो, यानी आप इसको लिखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h/-h। तो ये वाला पार्ट इसकी लिमिट हमने अलग कर दी और इसकी लिमिट हम अलग कर देते हैं, तो क्या बचा, लिमिट इनटू लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, h स्क्वायर, और नीचे क्या बचा बच्चों, माइनस के h। इसकी लिमिट अलग कर दी, इस पार्ट की लिमिट अलग कर दी, इस पार्ट की लिमिट अलग कर दी। तो अब गौर दीजिए बच्चों, ये क्या है, ये तो बच्चों फॉर्मूला बन गया, ये क्या होता है 1, और इनटू यहाँ इससे ये कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के h बचा। अब यहाँ बच्चों लिमिट लगा दो, तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब राइट हैंड लिमिट RHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो 0 प्लस मतलब x कमा 0 से थोड़ा बड़ा, और ये कब लेना है, जब x कमा 0 के बराबर ना हो। तो x कमा 0 के बराबर कहाँ है, 0 से बड़ा है, तो कौन सा लेंगे, यही वाला लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ पर बच्चों लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज होगी तो क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह लगाएंगे 0 प्लस h का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करें, तो लिमिट ये हो गया बच्चों h स्क्वायर साइन 1/h। तो यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए फिर से क्या करें बच्चों, नीचे h आ रहा है तो ऊपर भी h से गुणा करो, नीचे भी h से गुणा करो, तो इसकी लिमिट बच्चों कर दो अलग, यानी हो जाएगी लिमिट आपकी यहाँ पर हो गई थी ये h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h। ये चीज़ अलग कर दी और क्या बचा, इनटू इसकी लिमिट अलग कर दो, h टेंस टू 0 h²/h, इससे ये कट गया, और ये वाला क्या बन गया बच्चों 1, तो 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h बचा, लिमिट आएंगे तो बच्चों क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है बच्चों, h या 0 आएंगे तो 0 आएगा। अब फंक्शन की वैल्यू, तो x बराबर 0 पर फंक्शन क्या होगा बच्चों, fx बराबर क्या दे रखा है 0, और 0 पर 0 लगाएंगे तो फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं बच्चों, 0 0 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। हमसे क्या पूछा था, निर्धारित कीजिए कि ये संतत है, तो अब कौन संतत है, तो LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, अतः fx संतत है। fx क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, चलिए 324 भी बच्चों क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, बारी बारी से सभी प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट से हम हटाते जा रहे हैं। ठीक है, बस बच्चों शुरू से वीडियो देखा कीजिए पूरा, जिसने पूरा वीडियो देख लिया बात बन जाएगी, और बीच में से देखेंगे आप तो देखिए प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। ठीक है,
आप भी समझते हैं, किसी चीज़ को पूरा देखना तो बात अलग होती है और बीच में से देखना तो दिक्कत आती ही आती है। अब देखिए बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए 25 में क्या कहा है, यहाँ पर बच्चों में फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू बच्चों sin x माइनस cos x और यहाँ दे रखा है -1। ये कब लेना है बच्चों, जब x का मान डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये लेना है बच्चों x बराबर 0 पर। सेम है भी कंडीशन वाली, अभी जो कंडीशन थी ना वही है। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 0 पर चेक करना है, चेक ही करना है इसमें, शांतता की जांच कीजिए। ओके बच्चों, यही है, जांच निकालनी है, जांच करनी है। देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं यहाँ पे LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x का मान 0 से छोटा, मतलब यही वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि 0 के बराबर ना हो तब लेना है, और 0 के बराबर है भी नहीं तो ये लेंगे sin x माइनस cos x। उसके बाद लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज हो जाती है s टेंड्स टू 0 यूनिट स्टूडेंट्स, और x ये क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h। तो सॉल्व करेंगे बच्चों इसे, तो क्या आ जाएगी ये sin 0 माइनस h cos 0 माइनस h, यानी ये हो जाएगा बच्चों लिमिट s टेंड्स टू 0 sin माइनस के h माइनस cos माइनस के h। ओके बच्चों, अब यहाँ पे लगा देंगे हम लिमिट, तो लिमिट लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा sin 0 माइनस के cos 0, sin 0 की वैल्यू बच्चों 0 और cos 0 की 1, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों -1। ओके, अब चेक करेंगे बच्चों RHL, तो RHL तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है HL में 0 प्लस और फंक्शन fx लेने वाले हैं, तो क्या आएगा 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, और ये कब लेना है 0 के बराबर ना हो, तो ये 0 के बराबर कहाँ है, तो 0 से बड़ा है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे ये वाला, दोबारा से फंक्शन यही आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा sin x माइनस cos x। अब यहाँ x से क्या लगाने वाले हैं 0 माइनस h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और sin x की जगह 0 प्लस h माइनस cos x की जगह 0 प्लस h। यहाँ लिमिट लगा दो बच्चों, तो लिमिट लगाएंगे तो sin 0 माइनस cos 0, तो फाइनली ये क्या आ गया 0 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो फाइनली क्या आ गया -1। तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ रही है माइनस, दोनों 0 आ रही हैं। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फलन का मान, तो फलन का मान क्या देखिए x बराबर 0 पर -1, तो fx बराबर -1, तो x बराबर 0 पर भी क्या आएगा -1, तो तीनों क्या आ रहा है बच्चों बराबर, तो फंक्शन क्या होगा बच्चों कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f0, अतः fx संतत है। ठीक है बच्चों, fx क्या है संतत है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और बच्चों सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है बच्चों, और व्हाट्सअप फेसबुक और ट्विटर जहाँ भी आपको मिले बच्चों वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।